सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये पढ़ेंगे। कविता शुरू करने से पहले दिनकर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बहुआयामी प्रतिभा संपन्न राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये राष्ट्रीयता के अमर गायक हैं। इनकी कविताओं में नियति का भी सांगोपांग चित्रण हुआ है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में समगति से रचनाएं की। आपने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में समगति से अपनी लेखनी चलाकर भारतीय वाङ्मय की श्रीवृद्धि की। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय आदि आपकी कालजयी रचनाएं हैं। उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 अध्याय इनकी चर्चित गद्य रचना है। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर कर व बादल इधर से उधर उमर घुमर कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों, सरोवर, सरिताओं, समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है। हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता है। कविता का संदेश भगवान के डाकिये में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पाठकों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रेम, समानता, विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया माना है जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। पक्षी और बादल धरती के ही अंश हैं। वे मनुष्यों की तरह भेदभाव नहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।